Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने सबसे पहला किया था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में भी 3 वीडियोस ऑलरेडी पहले की क्लासेस हम कर चुके हैं 3, और आज ये 4th लेक्चर है। कल की क्लास में आपको याद है, एक तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगेन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम और किस नाम से जानते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ आ जाता है, तो भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना होता है। ये अकाउंटेंसी क्लासेस डेली 3 बजे होती हैं, मंडे टू सैटरडे डेली 3 बजे होती हैं। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये लाइव क्लास है, आपको जो भी क्वेरीज आती है आप इमीडिएटली आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो आज का क्वेश्चन, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको शो कर ही दिया था, ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, कनिका, दिशा एंड कबीर were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet as under creditors, employees provident fund और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स दे रखे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व और अ फंड, बट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ करंट लायबिलिटी। याद रखिएगा। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में तो सिर्फ कोई क्लेम अराइज हो सकता है तो इसका पेमेंट किया जा सकता है, या इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अक्सर क्या होता है रिजर्व फंड वगैरह वाली चीज से हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंड वर्ड लिखा हुआ आगे, इसलिए किसी भी कंडीशन में आप इसको गलती से भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ करंट लायबिलिटी ऑफ द फंड टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, नॉट टुवर्ड्स द पार्टनर्स बट टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का नेचर क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ करंट लायबिलिटी। बाकी एसेट्स में आपको बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इट शुड बी रिटन ऑफ, it should be written off among the old partners in their old profit sharing ratio। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे हम इसको लिख के राइट ऑफ कर देंगे। अब देखिए फर्दर क्या दिया, कनिका रिटायर्ड। कनिका कौन है? कनिका फर्स्ट पार्टनर है जिसका शेयर है 2/4, राइट। 2/4 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है कनिका का। रिटायर्ड ऑन 1st April 2016। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 2 years purchase of the average profits of 3 computed years preceding the date of retirement। रिटायरमेंट की डेट से पहले जो 3 years हैं, तो पहले ईयर का 1 लाख, देन हमारे पास में 1,30,000, तो थर्ड ईयर का कहाँ पे है? तो ये रहा थर्ड ईयर का, ये रहा थर्ड ईयर का लॉस है 20,000 का। इन 3 years के जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, इसको हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ 2 एज परचेज ईयर से, और हमारे पास में वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगा। फिर क्या हम पूरी की पूरी गुडविल पार्टनर को दे देंगे, कनिका को दे देंगे? नहीं, कनिका को हम देंगे 2/शेयर प्रॉफिट, क्योंकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना है उतनी ही उसको देंगे। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज बाय 3 लाख। मैंने आपको बताया था जब कभी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज अ प्रॉफिट। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, 120% पे उसको लेके आना। अगेन वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज करना है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था पेमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कैश में पेमेंट कर दें, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उसको चेक से पेमेंट कर दें, और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है, वॉट एवर अमाउंट विल बी ड्यू टू कनिका shall be transferred to his or her whatever it may be loan account। prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm। तो क्वेश्चन की शुरुआत मैं कर रहा हूं, शुरुआत हम करेंगे गुडविल के कैलकुलेशन से। गुडविल कैलकुलेशन इसमें डिमांड किया गया है, आपको ध्यान है। तो गुडविल के कैलकुलेशन से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, राइट।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका, देखिए पहले तो है आपके पास में 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि जो करंट ईयर में जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में वो हमारे पास में प्रॉफिट की जगह लॉस है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जस्ट प्रीसीडिंग ईयर का जो ये अमाउंट है, ये हमें 20,000 रुपीज लॉस दे रखा है, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको एज अ नेगेटिव हम लेंगे, डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाता है, 2,30,000 माइनस 20, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है आपके पास में 70,000। वैल्यू ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट कर लें। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म equals to 70,000 multiply 2, that will be rupees 1,40,000। अब इसमें आगे हम कैलकुलेट करेंगे कनिका शेयर ऑफ गुडविल। उम्मीद करता हूं जब भी आप पढ़ते हैं तो साथ में कॉपी, पेन, बुक सब चीज लेके बैठते हैं। ये डेली की लाइव क्लासेस हैं, आप रजिस्टर साथ में लेके बैठा करें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा करें। तो कनिका शेयर कैसे निकलेगा, 1,40,000 जो गुडविल ऑफ द फर्म है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कनिका से। कनिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/4, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ₹70,000 एज कनिका शेयर ऑफ गुडविल। ये 70,000 कहाँ से आएगा, रिमेनिंग पार्टनर से। रिमेनिंग पार्टनर्स के नेम्स एक बार देखने पड़ेंगे हमें, दिशा एंड कबीर। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के नेम्स हैं दिशा एंड कबीर, दिशा और कबीर से आएगा। और आपको ध्यान है जो पार्टनर्स थे वो 2:1:1 है। इसका मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर, उसके रिटायरमेंट के बाद में रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे। तो ये 70,000 इन दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में आएगा, 1:1 में। 35,000 हम लेंगे दिशा से और 35,000 हम लेंगे कबीर से, राइट। तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद में रिवैल्यूएशन देखें एक बार, रिवैल्यूएशन के बारे में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास में टोटल 2 इंफॉर्मेशन है। एक तो हमारे पास में है फिक्स्ड एसेट, दूसरा है स्टॉक। ये 2 आइटम हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के इनसे ट्रीट करना है। तो मैं यहाँ रफली एक छोटा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस को आप कंसिडर करें, बिकॉज मैं नेक्स्ट पेज पे चाहता हूँ कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। वेट, और अगर आपको इन क्लासेस से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स, आई वुड रिकमेंड कि आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए आप इन क्लासेस को, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एक्सपेंस के, वो कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। अच्छा, डाउट्स अगर आपको आते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं बाद में क्वेश्चंस को और आपको कोई डाउट्स आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे आइए, के कॉमर्स एकेडमी का चैनल भी है और के कॉमर्स एकेडमी के नाम का ग्रुप है। उसमें आप अपने जितनी भी क्वेरीज हैं वो लिख सकते हैं। इमीडिएटली मैं आपको पर्सनली इंडिविजुअली अटेंड करके और सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो 1% भी आपको इस बात का पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन सर ने करवा दिया उसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं वो हमें कौन करवाएगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फुल प्रूफ प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और किसी कोचिंग सेंटर पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोविड का टाइम है, ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, जस्ट हैव टू रिमेन एट योर होम एंड प्रिपेयर विद के कॉमर्स एकेडमी। ये हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट।
इवन या तो आप इसको कॉपी करते रहा करें देखते देखते मेरे साथ साथ, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब रिवैल्यूएशन में क्या कहा है, फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करना है अप टू ₹3 लाख। ये देखिए इंपॉर्टेंटली क्या लिखा है, इंक्रीज टू ₹3 लाख। ₹3 लाख का मतलब ऑलरेडी कितने फिक्स्ड एसेट 2,40,000 ऑलरेडी है, उसको इंक्रीज करके हमें 3 लाख पे लाना है। तो कितने से इंक्रीज करेंगे, हमें इंक्रीज करेंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स 60,000। ठीक है, इसके बाद में हमें स्टॉक के लिए क्या कहा गया है, स्टॉक के लिए कहा है 120% पे लाना है, यानी कि कितने से इंक्रीज करना है, 20% से। स्टॉक है 1 लाख का, 1 लाख का 20% हो जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट 20,000, राइट। और ये हो गया टोटल 80,000, और ये 80,000 हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:1:1, राइट। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या नाम थे इनके, कनिका कैपिटल अकाउंट और दिशाज कैपिटल अकाउंट और कबीर्स कैपिटल अकाउंट। 2:1:1 का मतलब ये है कि हम इनको 40,000, 20,000 और 20,000 पार्टनर्स को दे देंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो एक बार आप पूछिए अपनी स्क्रीन पे। जो आपके कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने बताया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 70,000 टोटल आया था, जिसको 35,000 हमने दोनों पार्टनर से लिया, और फिर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के बताया जिसमें हमने 40, 20 एंड 20 इस तरह से पार्टनर को दिया है। कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ तक पूछिए, अदरवाइज फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस है एक बार देखना पड़ेगा हमें। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है कनिका 2 लाख, दिशा 1 लाख एंड कबीर 80,000। आप देख सकते हैं कनिका 2 लाख, दिशा 1 लाख, कबीर ₹80,000। 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000 ये हमारे पास में बैलेंसेस दे रखे हैं इनके। इन्हें हम लिखेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू लाख, 1 लाख एंड 80,000। देन गुडविल की बात आती है तो बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट। जिसे देना है उसके क्रेडिट साइड पर 35,000 एंड 35,000 जिसे देना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे दिया जा रहा है गुडविल, तो उसके क्रेडिट में, और जिनसे लेना है उनके डेबिट में। टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए 35,000 दिशा से लिया हमने और 35,000 कबीर से लिया। whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. Whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited. फिर आता है रिवैल्यूएशन पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹40,000, 20,000
एंड 20,000। इसके बाद में आपको ध्यान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था डेबिट बैलेंस एसेट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स में 20,000 का वो था, तीनों पार्टनर्स में दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं, कौन सी चीजें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है, कौन सी चीजें गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती हैं। तो जैसे जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स जो हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गुडविल वाली जो चीज थी गुडविल गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल भी अगर कोई बैलेंस शीट में गिवन है तो बैलेंस शीट वाली गुडविल तो हम यहाँ पे लिखते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन जो एडजस्टमेंट में गिवन गुडविल है, वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक हमने एंटर कर दी। और क्या बचा है इसमें? अब तो फाइनली बचा है कि जो भी कनिका का शेयर बन रहा है वो हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन ने कहा ही था। तो देखिए सबसे पहले कबीर का हो रहा है इधर 1 लाख, और इस 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 40,000, तो हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आता है 60,000। इसके बाद में दिशा का हो रहा है हमारे पास 1,20,000, और इस 1,20,000 में से अगेन 40,000 माइनस होगा, तो दिशा का बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आएगा 80,000। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि दोनों तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। फिर आया हमारे पास में कनिका, कनिका का 2,70,000 एंड 270 प्लस 40 3,10,000, और 3,10,000 में से 10,000 लेस हो जाएगा, हमारे पास में आएगा फाइनली कितना 3 लाख बैलेंसिंग फिगर। और इसे हम क्या लिखेंगे, टू कनिकाज लोन अकाउंट, टू कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर माइंड में लग रहा है तो आप पूछ लीजिए, एक बार देखिए सॉल्यूशन को ध्यान से। तब तक मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। बैलेंस शीट और हमें बनानी है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन की। आप कैपिटल अकाउंट को एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देख लो, समझ लो, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछो। आई होप क्लियर है आप सब लोग, इसलिए कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं फाइनली। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कनिकाज रिटायरमेंट। तो कुछ चीजें तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स, दिशा, कौन सा वाला अमाउंट, ये जो हमने यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन निकाला 80,000, कबीर 60,000, आउटर कॉलम में 1,40,000, कनिकाज लोन अकाउंट ₹3 लाख, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स, इनके अमाउंट हम पुरानी बैलेंस शीट में देख के लिखेंगे। फिर हमारे पास में एसेट साइड पर अगर हम देखें तो फिक्स एसेट्स, जिसे हमने इंक्रीज करके 3 लाख तक लेके आए थे आफ्टर इंक्रीज, स्टॉक
जिसे हमें 120% से इंक्रीज करना था, तो 1,20,000 उसका हो गया था आफ्टर इंक्रीज। इसके अलावा और कौन कौन से एसेट्स थे वो हम एक बार पुरानी बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर्स का बैलेंस हम देखेंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास में है 53,000 और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे पास में 17,000 और इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, तो ये एज इट इज लिख दी जाएंगे। क्रेडिटर्स 53,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 17,000, राइट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 17,000 एंड क्रेडिटर्स 53,000। देखें जरा हमारे पास में लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0 0 0, देन 7 and 3 10 का 0 and 1 5 5 and 1 6 6 and 5 11 and 1 2 and 5 7 7,10,000 हो रहा है हमारा लायबिलिटीज का टोटल। अभी एसेट्स में कुछ आइटम्स और लिखना बाकी है, देखते हैं एसेट्स में हमारे पास क्या क्या बचा है। पुरानी बैलेंस शीट को देख के बैंक बैलेंस है 60,000, डेटर्स हैं 60,000, बस ये दो ही आइटम है। तो बैंक बैलेंस 60,000 और डेटर्स 60,000, टोटल करते हैं 4,20,000 and 120 4 and 1 गलती थोड़ी सी हमारी हुई। एक तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है 47, 17 नहीं है 47 है, ठीक है। और ये टोटल भी जो हमने किया है 7,10,000 नहीं आ रहा है, इसको हमें करेक्शन करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास में आ रहा है 5,40,000, आप टोटल करके देखिए 140 प्लस 3 लाख प्लस 47 प्लस 53, तो हमारे पास में टोटल आ रहा है कितना 5,40,000 5,40,000। और इसी तरह से एसेट्स का टोटल आप निकालेंगे तो 3 लाख प्लस 120 दैट इज 420 प्लस 120 दैट विल बी 5,40,000। तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा इक्वल आ गया। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर है तो एक बार पूछिए आप। इसी तरह के बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 8 मार्क्स के, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाने होंगे। सिर्फ आपको 6 एडजस्टमेंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, accounting treatment for goodwill. Third, revaluation of assets and liabilities. Fourth, distribution of accumulated profits, loss and reserves. Fifth, payment mechanism to the retiring partner. And sixth, capital adjustment if so asked by the question. I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आफ्टर द क्लास इसे दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक में से कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं हम कल सेम इसी समय 3 बजे with one more new numerical question with some enhanced difficulty level. Till then, stay motivated, stay blessed, keep learning, keep studying. Thank you so much.